बीकानेर के होटल वृंदावन में एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स बीकानेर एवं धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में बजट 2024 पर संवाद किया गया। इस बजट चर्चा में शहर के गणमान्य लोगों ने बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें पूर्व महापौर एवं पूर्व यूआईटी चेयरमैन मकसूद अहमद, कृषि तथा वायदा उद्योग विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा, राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कमल कल्ला, बीजेपी जिला महामंत्री मोहन सुराना, शिक्षा जगत से जैन कॉलेज के पूर्व व्याख्याता अजय जोशी व डॉक्टर नृसिंह बिनानी, बुल पावर एनर्जी के निर्देशक शरद आचार्य व दिनेश बिश्नोई, मोतीलाल ओसवाल के प्रांतीय हेड मोहित जोशी, युवा शक्ति के रूप में जोशी जी, लघु उद्योग भारती के संरक्षक सुभाष मित्तल और उपाध्यक्ष राजेश गोयल, स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी की एग्रो बिजनेस कॉलेज डीन डीआर विमला डुकवाल, सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष जसवंत बैन, जिला माइंस संगठन के अध्यक्ष राजेश चूरा, एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य शिशिर शर्मा और मुख्य प्रायोजक धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज के गोपाल अग्रवाल और उज्जवल गोलचा व दिव्यांग बांठिया आदि गणमान्य लोगों ने बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की व उसी के साथ केंद्रीय बजट को लेकर सभी वक्ताओं ने अलग अलग सुझाव व्यक्त किए। नमस्कार। एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स एवं धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज जो एक अच्छा कार्यक्रम होटल वृंदावन में आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मोहन सुराना अनाथ में काफी कुछ वक्ताओं ने अपनी अच्छी बात रखी। मकसूद जी ने एक बीकानेर के लिए अच्छी बात रखी। मैं मकसूद जी कहना चाहूँगा, आपका भी प्रयास रहा, अच्छी बात है। और बीकानेर के लिए जो रेल फाटक की समस्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो 2 भागों में बांट देती। मैं इसका जीता जागता उदाहरण तो वसुंधरा जी बीकानेर आई थी और हमारे कलेक्टर थे शिखर अग्रवाल। उस टाइम में मैं बीजेपी जिला मंत्री था और वसुंधरा जी को, जिसमें सुभाष जी भी शामिल है, काफी व्यापारी वर्ग ने रखा कि मैम हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका यदि निजात हो जाता है तो बीकानेर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टाइम में कि उसके ऑर्डर हो गए थे। रात को 1 बजे अंडरब्रिज के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ऑर्डर हो गए थे। वसुंधरा जी ने कह दिया था निश्चित रूप से, और शिखर अग्रवाल जी कर दे, रोज सवेरे प्रेस में भी छपा था। गलत तो नहीं कह रहा मकसूद जी? हमारे कुछ व्यापारी, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, हमारे स्वार्थ के पीछे, क्या पता हमारी दुकान खत्म हो जाएगी, हमारा अंडरग्राउंड खत्म हो जाएगा, हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, और कोर्ट का सहारा ले लिया। हमारे जाने माने वकील, जिनकी एक ही जिद थी कि बाईपास बने। मैं रेलवे डीआरसीसी का मेंबर रहा हुआ हूं। मैं बहुत दावे से कह सकता हूं, 2013 में जब रेलवे बोर्ड की मीटिंग थी, उन्होंने उस टाइम 100 करोड़ रुपए बाईपास के लिए कहा था, और आज 2024 चल रहा है और वो कोर्ट की शरण में चला गया। और अभी भी हमारे जाने माने वकील, हमारी एक अभी कोई पार्टी संगठन की मीटिंग चल रही थी, अर्जुन राम जी मेघवाल में मौजूद थे, जो उन्होंने शब्द कहा, वो शब्द कोट कर रहा हूं कि एक अंडरब्रिज बना या अन्य कोई बना, बाईपास चलाओ तो मैं हाथ मना कर लूंगा। ये अभी लेटेस्ट की बात है। तो जब तक हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बैठे हैं, हम सब मिलकर पार्टी को छोड़कर एक बीकानेर की जनता के लिए यह तय करें इस फाटक की समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, वो आप पे, सरकार पे, तब तो हो पाएगा। मैं देखता हूं हमारे कार्यकाल में बने, मकसूद जी देखते इसको कैसे रोके, मकसूद जी के कार्यकाल में बने तो हम तो ऐसे रोके, इस प्रवृत्ति को हमें छोड़नी है। अभी बजट की बात थी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का बजट भी युवाओं पे फोकस रहा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, मेरी ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कही होगी कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा है असल में धरातल पर आए और युवाओं को रोजगार मिले। अभी केंद्र सरकार ने भी इंटर्नशिप लागू की है और 500 टॉप कंपनियों को
उसमें युवाओं को शामिल करना, इंटर्नशिप देना, और जो पहली तनख्वाह है वो सरकार देगी। कम से कम इस बात का तो हम ध्यान रखें कि सरकारों ने युवाओं पे और रोजगार पे फोकस किया है, और जिस देश में विकास की गति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, इन 10-12 सालों में विकास की गति बढ़ी है, और रोजगार में कभी हम नहीं देखते थे कि महिलाएं रोजगार के अंदर, कहीं मेला लगता है तो आप देखते होंगे कि रोजगार के अंदर जैसे पुरुष चढ़े वैसे महिलाएं हैं। जैसे अभी बिमला जी ने कहा, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, और जो अभी सरकार ने जो पहले 10 लाख मुद्रा योजना थी उसको 20 लाख किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर में 1 करोड़ तक का लोन सरकार ने किया है। बाकी हम इसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत कड़वी बात है, कि जब इस भारत में मुफ्त का बंद नहीं होगा तो कहीं न कहीं विकास में पीछे रहेंगे। ये जो मुफ्त वाली बात है वोट लेने की, उसमें सभी पार्टी शामिल है। मैं किसी पे एक पे आरोप नहीं लगाता हूं कि हमें कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में हो, ये अच्छी बात है। बाकी जो अन्य चीज चल रही है, सरकारों की हालात ये हो जाती है कि मुफ्त में बांटना बंद किया, वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है। ये वोटों की राजनीति, ये भारत का, देश का विकास चाहते हैं, इस पे भी कहीं न कहीं हमें फोकस करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि भारत में विकासशील देश बनेगा तो बीकानेर भी आएगा। अभी मैं चूड़ा जी की बात का आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गैस पाइपलाइन सीएमएक्स का बहुत बड़ा हब है। कच्चा मटेरियल हमारे यहाँ से मोरवी जाता है और मोरवी से टाइल तैयार होकर यहाँ आती है। निश्चित रूप से यदि गैस पाइप आती है तो निश्चित रूप से बीकानेर उद्योग हब बनेगा। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी से हम जब भी मिलते हैं इस बात का अवश्य जिक्र करते हैं कि बीकानेर के अंदर गैस पाइपलाइन लाई जाए और बीकानेर भी एक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद और बधाई कि आपने बीकानेर के विकास और बजट के ऊपर चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया। समय समय पर जो आपकी विचारधारा है उसके ऊपर आप चल रहे हैं कि बीकानेर का विकास में आप जुड़ेंगे। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बता दिया और मैं भी राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि आज बजट पे चर्चा है। सुझाव पे चर्चा के लिए आप अलग एक मीटिंग रखें, दोनों का मेल नहीं खाता। तो बजट के चर्चा के ऊपर मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा SMAC में आपके सरकार ने पहले से डबल बजट किया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए जो चर्चा की, अगर उसका प्रशिक्षण दिया जाए तो जो SMAC है इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है और अच्छे उद्योग बनते हैं, जो कि एक कर्णधार सिटी का नाम है। जैसे अपने बीकानेर में मेरे से पूर्व कई लोगों ने बताया, माइंस का काम है, ऊन का काम है, इसी तरीके से भुजिया पापड़ का काम है। इन सब में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूटें दी है, ब्याज पे दी है, लागत पे दी है। तो उनका अगर उपयोग किया जाए, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट पे कभी गोष्ठी रखें, ताकि उसका पूर्ण फायदा उस उद्योगपति को तभी मिल पाएगा। उन्हें आप सबको धन्यवाद।